नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखो 12th बेसिस पर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना. बट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन ट्यून विद द एग्जामिनेशन पैटर्न, लेट्स डिस्कस अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है ना, डिस्कस करना है ना, मैं मैक्सिमली सॉल्व नहीं करने वाला हूं, आप लोगों को एक एक चीजों के आंसर्स देने के मूड में हूं कि ये पॉइंट में ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑनली, इसमें क्या दिया है देखो, बैलेंस शीट बनाना नहीं है, सादा क्वेश्चन है, अपन इसको बोल सकते हैं कि यहां से वापस मैं स्टार्ट कर लूं जब रिवीजन करूं तब. फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग. आई डोंट फाइंड कि एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन प्रॉपर है, क्योंकि एग्जाम में बैलेंस शीट के साथ में आएगा. दिस ईयर माइट बी शॉर्ट पेपर के हिसाब से वो डाल भी देवे. चलो ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाती. कैश एट बैंक, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा. फिर अभी क्या क्या दिए हुआ है अपने को, सब्सक्रिप्शन 4000, ओपनिंग रिसीवेबल यानी एसेट साइड का 44,500 इस साल का, 3,500 रिसीव्ड इन एडवांस. तो मैं डायरेक्टली रिसिप्ट एंड पेमेंट सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 44,500 ले सकता. दूसरा ऑप्शन मेरे पास में क्या है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास में 52,000 लेना, इसमें से ये माइनस करना, ये माइनस करना, ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 44,500 दिखेगा. देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 44,500, मैं 52 माइनस 4,000 माइनस 3,500 करके डबल इफेक्ट देके भी सॉल्व कर सकता. एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस क्या रहती जनरली सर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, लेकिन नीचे कुछ दिया होगा तो मालूम नहीं, नीचे कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो अपन एंट्रेंस फीस को सीधा सीधा इनकम में ले लेते, कुछ नहीं दिया है तो. नेक्स्ट, उसके बाद में डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 70,000. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, दो इट इज अ रिसिप्ट बट दिस विल बी शोन एज अ लायबिलिटी. टू इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट के अंदर में देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट जैसे ही दिखा तो पहले मैं क्या करता कि इन्वेस्टमेंट है क्या ओपनिंग वो देखूंगा. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, आउटस्टैंडिंग नथिंग नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट. तो इंटरेस्ट पूरी की पूरी इनकम में चले जाएगी मेरी, तो ये इनकम में आ गई इंटरेस्ट 600 रुपये, आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं है. अब ये सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू ऑफ ₹8,000, इसको फटाफट फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें क्या लूँ, बुक वैल्यू 8,000 थी इसकी, और बेचा कितने में, 4,500 में, पैसा है 4,500. तो अपन क्या करेंगे, एसेट में जाके, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके जो भी फर्नीचर रहेगा उसकी जो भी अमाउंट दी रहेंगी उसमें से 8,000 माइनस कर देंगे. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे अपन लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना, 4,500 माइनस 8,000, यानी कितना आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3,500. सर ये इतना लिखा तो चल जाएगा, हाउ, वर्किंग नोट बनाया तो बहुत बेटर है, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया तो भी चलेगा. नेक्स्ट, क्यों 3,500 का नुकसान हुआ, लिया था 8,000 का, बेचा 4,500 में, तो 3,500 का नुकसान हो गया. सैलरीज ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रेंट इंक्लूडिंग 2,000 फॉर 17-18 5,000 रुपीज. अब यहाँ पर क्या है, ये 17-18 का है, हमारा बैलेंस शीट कब का है, इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ईयर एंडिंग 19, यानी ये प्रीवियस ईयर का है. तो 5,000 में से 2,000 लास्ट ईयर का है. क्या है ये, रेंट. नीचे कुछ दिए हुआ है कि रेंट के बारे में है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर. तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके लिखेंगे रेंट पेड. रेंट पेड कितना है, 5,000, लेस पेड फॉर लास्ट ईयर कितना, 2,000. तो बाहर कितना जाएगा, 3,000 रुपए. यहां तक कि क्लियर हो गया. और फिर नहीं, बाहर मत जान दो, क्यों नहीं जान देना बाहर, एड आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, कितना है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, 1,000. तो बाहर चले जाएगा 4,000. कैसे हुआ, 5,000 पे किया था, इस साल के लिए 3,000 पे किया, और 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है. ये कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट के अंदर में आइटम. बाकी क्वेश्चन में कोई डिस्कस करने लायक विषय नहीं है. जनरल एक्सपेंसेस 5,500, पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर 500, पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर 500 है, अपन जनरल एक्सपेंसेस लिख के उसमें से 500 एडवांस पेड या प्रीपेड बोल के माइनस कर लेंगे. यानी बाहर में जनरल एक्सपेंसेस कितने जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर में, 5,000, और 500 रुपए जो माइनस करेंगे वो कहाँ जाएंगे, प्रीपेड बोल के बैलेंस शीट के अंदर में.
पर अपने को बैलेंस शीट बनानी नहीं है, तो विषय खत्म हो गया उसके अंदर में। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस 40,000, स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में क्या दिया है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000 एंड 31/3 40,000। तो मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करना पड़ेगा, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना पड़ेगा। सर इसको अपन ने बैलेंस शीट के थ्रू आना इधर में, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्रू के बैलेंस शीट जाना, यानी दो तरीके हैं। इसको एसेट ट्रीट करना, क्या अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया है तो एसेट ट्रीट करके जो बैलेंसिंग फिगर है डिप्रिसिएशन इधर लाने का, और अगर मटेरियल दिया है तो उसको कंज्यूमेबल पकड़ के बैलेंसिंग जो माइनस करते हो बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। यानी स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना लिखा है यहाँ पे, परचेस्ड 40,000। ये जो 40,000 है ये परचेस नहीं रहता जनरली, यहां बोला इसके लिए ये पेमेंट है। अगर स्पोर्ट मटेरियल के क्रेडिटर दिए रहते थे तो अपने को बैलेंसिंग फिगर लानी पड़ती थी परचेस कितना है करके। यहां पे ये पेमेंट है, 40,000 रुपए का क्या है यहाँ पर, पेमेंट है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग में अगर क्रेडिटर्स दिए रहते थे तो अपन वो क्रेडिटर्स और पेमेंट देख के अपन 40,000 का, सॉरी अपन क्या लाते थे, परचेसेस, और फिर परचेसेस की काटा करते थे। परचेसेस 40,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये इधर एक बार जाएगा, एक जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर में, -14,000, यानी कितना हो गया 40 और 6 46 -14, बाहर के कॉलम में जाना चाहिए 42। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम लिखना चाहिए, 6 40 14 32। ये एक नया मैटर था। सब्सक्रिप्शन का कुछ खास नहीं है, सब्सक्रिप्शन 4,500, तो अपन ने बोल दिए थे इस साल के 44,500, ये 4,500 रिसीवेबल, दोनों मिला के 49,000 जाएंगे। क्वेश्चन आपने सब करे हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दे दिया था। अगर आपने कर लिया होगा तो सब पॉइंट क्लियर हो गए, और नहीं किया होगा तो लेक्चर देख लिया आपने, सब छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस हो गए, फटाक से सॉल्व करके फेंक दो क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल, क्या दिया था एक क्वेश्चन के अंदर में, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/20 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। रिसिप्टेंट पेमेंट दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, और क्लोजिंग बैलेंसेस आधे अधूरे दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके किताब का है, यानी स्टेट बोर्ड की बुक्स का है। ये क्वेश्चन आने का चांस भी है, और दिखने में भी डिफिकल्ट है, और सॉल्व करने में भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या करेंगे अपन, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना जरूरी है क्या, बनाए तो अच्छा है, अपना जो कैपिटल फंड है वो क्रॉस टैली हो जाता है। वैसे अगर अपन सीधा सीधा गए तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर बैलेंसिंग फिगर आप कैपिटल फंड बोल सकते हैं, पर देखते क्या करना अपन। एक बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर आप बनाने वाले पूरा क्वेश्चन, मेरा मूड तो हो गया बेटा बनाने का भी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बनेगा यहाँ पे बैलेंस शीट क्लोजिंग। इसका प्रेजेंटेशन कैसा करना है ये डिस्कस करने का विषय है ही नहीं मेरे ख्याल से। फिर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, और बैलेंस शीट एज ऑन, क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो अपना 31/3/2020 आ जाएंगी। और ओपनिंग बैलेंस शीट का काम पड़ेगा तो अपन यहाँ पे एक ऐसा छोटी सी वर्किंग नोट बता के ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट छोटी सी रहती है कि इसमें इनर कॉलम का जनरली काम नहीं पड़ता, क्लोजिंग बैलेंस शीट में पड़ता अपने को। अब अपन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सर अपन ने स्टार्टिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट से करना या बैलेंसेस से करना, व्हाट विल बी द बेटर पार्ट फॉर अस। अगर बैलेंसेस से करना है तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस से कर लो, यानी अपना पढ़ना भी हो जाता। और देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी रिसीवेबल पर, देखो ये एक मिनट ध्यान दो अच्छे से, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट टैली है 96,260 96,260, तो इसमें के जितने भी आइटम आप उठा के डेबिट क्रेडिट में डालोगे वन इफेक्ट आएगा। लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट के या इधर के जो नीचे के बैलेंसेस है ये आप जब भी रखेंगे दो इफेक्ट जाना चाहिए। तो पहले आया सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी रिसीवेबल, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यानी लायबिलिटी, तो इसको बोल दिया मैंने एसेट, इसको बोल दिया लायबिलिटी। वैसे मैं बहुत कम मत कर रहा था कि अपन ने क्वेश्चन पेपर पे काढ़ा करना, लेकिन ये जैसी जो चीजें ना इसके ऊपर मैं एसेट लायबिलिटी बोल दिया तो कल चल बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते करते जो सिली मिस्टेक होती है वो बच जाती है अपनी। सो आई एम ऑफ दैट ओपिनियन। सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके लिख दिया रिसीवेबल और रिसीव्ड इन एडवांस।
मेरे को जहां तक की अमाउंट याद आ रही 310 और 600 है ये हो गया एक एक इफेक्ट। अब उसका सेकंड इफेक्ट, इस बार जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, उसमें से मैं लेस करूंगा। क्या लेस करूंगा? ये 310 रिसीव्ड फॉर द, ये जो 310 से अभी मिले होंगे अपने को, तो लेस रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर। बड़ा करके देख लो आप लगे तो, रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, और जो रिसीव्ड इन एडवांस था लास्ट ईयर का उसको मैं ऐड कर लूंगा, रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। और क्या कर सकते हैं अपन, सब क्लियर क्लियर करके रख दिया अपन ने यहां पर अमाउंट सेट। अब अपने को दिक्कत नहीं जाएंगी इसके अंदर में। रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर 310 में डायरेक्ट माइनस करने वाला था, और रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर 600 यहां पे ऐड करने वाला हूं। 600 तो कर दिया, ये 310 के बारे में डाउट है, जरूरी नहीं कि पूरा के पूरा 310 मिलाऊंगा। नीचे दिया होगा कि लास्ट ईयर के 310 में से 200 मिले और अभी भी 110 बाकी है, फिर अपन 110 बैलेंस शीट में डाल देंगे। ठीक है, देखते अपन इन्हें कुछ बोला है क्या, एक बार नीचे जाके देख लेता तो विषय खत्म हो जाता। कुछ भी नहीं बोला है तो ऐसा नीचे लिखा रहता कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/19 आर स्टिल ₹200 आर स्टिल नॉट रिसीव्ड, ऐसा लिखा रहता तो बात अलग है। कुछ नहीं लिखा है तो 310 यहाँ से माइनस कर देता। सर इसको अकाउंट वाले मेथड से किया तो मैं तो कभी भी हैप्पी हूँ उसके अंदर में अकाउंट बना के करने में, वो लास्ट में अपन क्रॉस चेक करके देख लेंगे। चलो फास्ट करते बोला, बहुत टाइम पास हो रहा। अब नेक्स्ट स्टॉक ऑफ मेडिसिन, शाबाश, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे दिया कि मेडिसिन कंज्यूम्ड वाला विषय आ गया। मेडिसिन एसेट करके बैलेंस शीट थ्री के घुमा, बैलेंस शीट के थ्रू घुमाऊं या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू जाऊं? सर अगर मेडिकल इक्विपमेंट रहते थे तो अपन बैलेंस शीट के थ्रू आते थे, मेडिसिन कंज्यूमेबल के टाइप की चीज है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये ऐसा आपने जवाब दे दिया कि मजा आ जाता। टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, ठीक है ना, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, परचेसेस और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, बड़े करके लिख लेते हैं अपन। चलो ठीक है ना, कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन? 8,000 और 11,000, ठीक है, 8,000 ऐड हो गए और 11,000 माइनस हो गए। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अगर आपको लग रहा है कि एट ए टाइम सब करने में टाइम वेस्ट होता तो ये आपकी गलत फहमी है। हाँ, सर आप बहुत इजीली कर लेते इसको यहाँ उसको वहां, नहीं, अब आपको भी प्रैक्टिस हो जाती इतने क्वेश्चन करने के बाद में। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, ओपनिंग वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 15,000 है, बस इतना पॉइंट, ये पॉइंट के लिए मैंने क्वेश्चन वापस लिया हाथ में। इसका क्या करना है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट का? देखो ये ओपनिंग बैलेंस है तो इसको लिख दिया मैंने यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट में, एक इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट उठा के क्लोजिंग बैलेंस शीट के इनर साइड में लिख दिया। बस इतना आपको आना चाहिए, बस इतना कंफ्यूजन कभी कभी स्टूडेंट के मन में रह जाता या कॉन्फिडेंस नहीं आता। बस बस 15 और बाद में जो अब एडजस्टमेंट रहेंगे वो कम ज्यादा डबल डबल इफेक्ट आ जाएंगे जो भी देखेंगे अपन। ओके, सेम इज द केस विद बिल्डिंग ऑल्सो, तो बिल्डिंग्स 40,000, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं, लेकिन आए कि आपका डर खत्म करने के हिसाब से मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं। 40,000, ठीक है। अब आगे कैपिटल फंड 170,940 देके रखा यार इन्होंने ओपनिंग कैपिटल फंड, फिर ये इसका इतना टेंशन आ जाता है, ये ऐसा देके रखा तो एक क्यों क्यों टेंशन आता? अब ओपनिंग बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, ऐसा हो गया। नहीं तो क्या करता था मैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आया बैलेंसिंग फिगर उसको कैपिटल फंड बोल देता था। चलो ठीक है ना यार, देखेंगे हो ही जाएंगे। 170,940 नहीं हुई तो क्या करना, ये सबसे बड़ा विषय
मैं साथ साथ में वो भी डिस्कस कर लूंगा, यानी अपने को फाउंडेशन के लिए भी उतना पॉइंट काम आ जाता। ओके, उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर कैपिटल फंड ओपनिंग 1,70,940। ओके, अब आया 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में था। सर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी रहेगा, हाँ, इनर कॉलम में डालूं या आउटर कॉलम में डालूं, ऐसा विषय इसके अंदर में, क्योंकि अगर नया कुछ खरीदा होगा तो फिर इनर कॉलम में डालते। 10% कौन लिखेगा। इसके अंदर में एक कार्यक्रम ये होने वाला है अभी, ये 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख शुरुआत से लेके तो आखिरी तक के है। तो बैज अपने को पूरे साल का मिला कि नहीं मिला है ना, 10,000 का बैज इंटरेस्ट रिसीव्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट में है कि नहीं देखना पड़ेगा, नहीं तो रिसीवेबल या देखते जो भी है। ओके, ये भी आ गया, डबल इफेक्ट कर लिया, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेट्स गो ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्या दिए हुए हैं, कैश 8,230, यानी ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। सर ये आता हमारे को, ठीक है सर, हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते ही नहीं, ये वाले प्रॉब्लम बनाना कंपलसरी हो गया आपको, नहीं बनाया तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। एनीवे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 52,000, 52,000 रिसीव्ड। एक मिनट, नीचे एडजस्टमेंट काय के बारे में दिए हुए है, डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, बाकी कुछ नहीं है ना, चलो ठीक है। सब्सक्रिप्शन 52,000। आपको बताओ क्या, फाउंडेशन के पेपर्स में तो भी क्वेश्चंस के अंदर में कुछ सिमिलैरिटी है, वेरिएशंस कम है, कि ये टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए रहते हैं। बोर्ड की किताब में इतने वेरिएशंस वाले क्वेश्चंस है कि हर क्वेश्चन में नया वेरिएशन डाले हुआ है, यानी बनाने वाले के दिमाग में ऐसा था कि मैं कितना कॉम्प्लेक्सिटी करूं इसके अंदर में, हर एक पॉइंट में कुछ भी नया कुछ तो भी नया। और ये सब चीजें आपको वर्क करने के लिए थोड़ा इनकरेज करती कि कर बेटा, यानी इन माय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स में इतना वेरिएटेड बुक, इन इसके पहले के भी सिलेबस के अंदर बुक्स का फॉर्मेशन या बुक्स का ड्राफ्टिंग बहुत खराब था, पर इस बार बुक्स का ड्राफ्टिंग भी खराब और चॉइस ऑफ क्वेश्चंस भी वेरी टिपिकल। चलो ठीक है, अपने को तो करना है, अपने तो फाउंडेशन वाले तो अपने वैसे भी दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्लेन 12th वाले हैं लिटरली दे हैव मेड द थिंग्स वर्स्ट। एनीवेज, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 52,000, रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर 310, रिसीव्ड इन एडवांस फॉर लास्ट ईयर, रिसीव्ड इन एडवांस ऑलरेडी इन लास्ट ईयर 600। खत्म, एक एक इफेक्ट देते बाद में दिमाग लगाएंगे। डोनेशंस जनरल वर्ड वापरे हुआ है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, पूरा डोनेशन को यहाँ पे इनकम करके बता दूंगा। जहां पे भी डाउट आता ना मन में, नीचे नोट दे देना कि डोनेशंस आर गिवन जनरल हेंस कंसीडर्ड द इनकम फॉर द ईयर, बस खत्म। नहीं तो लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ता था 17,500। अभी और कुछ बचे हुए है कि इसके अंदर में, बहुत बचे हुए है सर। इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट्स, ये जो रहता है ना, अपन यहाँ पे जो टिक मारते हैं वो टिक एकदम साइड में मारो, और वो भी पेंसिल से मारो अगर आपको मारना है तो। इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट 10,000, खत्म ही कर दिया विषय। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 10% ब्याज आता 10,000, आया हुआ 10,000 है, विषय खत्म। यानी क्या हो गया, उसके अंदर में एडजस्टमेंट वाला पार्ट नहीं रहा। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, अब इसके अंदर में हर बार एक डिस्कशन ये रहता कि नेट इनकम लिखना या फिर दोनों साइड में दोनों लिख देने का। अभी जिस तरीके से किताब बना उन्होंने इनकम फ्रॉम चैरिटी शो नेट लिखने के बारे में बात किया। इनकम फ्रॉम चैरिटी शो के अंदर मैंने लिख दिया पहले रिसिप्ट्स। रिसिप्ट कितनी है रे भाई, रिसिप्ट है 8,530। मैं भी यही ओपिनियन कहूं कि इस तरीके से लिखना चाहिए था। लेस एक्सपेंसेस कितने, 550, ये माइनस कर दिया तो 8,530 माइनस 550 इज इक्वल टू आ गया मेरा 7,980, 7,980। यहां तक के सब ठीक हो गया, बढ़िया। फिर आ गया मेडिसिन परचेस्ड 41,000, जगह बना के रखी मैंने उसके लिए, तो यार एक ही इफेक्ट देना है मेरे को, खत्म। जनरल एक्सपेंसेस 1,050, जनरल एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बोले हुआ है, तो मैंने लिख दिया जनरल एक्सपेंसेस।
उसके बाद में सैलरीज 23,500, कुछ नहीं लिखे हुआ है। उसके बाद में स्टेशनरी एक्सपेंस, सर काय पे से स्टेशनरी एक्सपेंस है, एसेट भी हो सकता हो, दिमाग तो लगाया आपने, लेकिन एक्सपेंस लो। ठीक है, ये चारों चीजें हो गई। उसके बाद में सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, कितना है, 4,200। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद में इक्विपमेंट्स 10,000 के, ये इक्विपमेंट ब्रैकेट में आप आपके पेपर में लिख लो परचेज है करके, जब आप क्वेश्चन पढ़ते तभी लिख लेने का है ना। क्या होता है टाइम पे गड़बड़, क्या होता है प्रॉब्लम समझते समय अपना बहुत दिमाग रहता है, लेकिन लिखते समय सॉल्व करते समय कभी कभी अपन मालूम होती है गलतियां करते, फिर बाद में पछताते सर मेरे को मालूम था वगैरह वगैरह। लिख लेना ना, इक्विपमेंट्स परचेज कितना है, 10,000। कहाँ लिखूं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर 10,000। अब डिप्रिसिएशन, अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि परचेस कब किया, फिर पहले वाले 15,000 पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन, 10,000 पे आधे साल का डिप्रिसिएशन, बना वर्किंग नोट, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। चलो ठीक है सर, मार्क दे रहे क्यों नहीं बनाएंगे हम, बैलेंस कैरेट डाउन 900 और 13,000 अलग अलग लिखो। कैश इन हैंड 960 और कैश एट बैंक 13,000, तो यहाँ पे लिख दिया 13,960। मजा आ गया जिंदगी का। ठीक है, ये सब खत्म हो गया अपना, ये सब अपन ने पहले लिख दिया। अब बचा क्या, डिप्रिसिएशन 1,000। ओ गॉड, इन्होंने डिप्रिसिएशन रेट ऑफ परसेंटेज से नहीं दिया, फिर क्या किया इन्होंने, इन्होंने अपने को सीधा सीधा एब्सोल्यूट अमाउंट दे दिया। आई एम वेरी हैप्पी नाउ, 1,900 और 1,500, डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, 1,900 1,500। इतना याद रखना कि अपने को वापस चेक करना है इसको। ओके, बिल्डिंग 1,500 थी, बराबर है। ओके, 15 और 10 25, 25 माइनस 1,900 23,100, 40,000 माइनस 1,500 38,500। जिंदगी बहुत बढ़िया मस्त, मजा आ गई बॉस। अभी अपने को पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस लाना है, उसके पहले अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट टैली हुई क्या वो देखने का है। फटाफट फटाफट कैलसी से चेक करता नहीं, आपको ऐसे करना है। ठीक है, 15 और 40, सर टोटल कैसे करना, अगर कॉमा बराबर दिए तो आप पीछे पीछे से ले सकते। यानी देखो क्या कर रहा मैं, सपोज मेरे हाथ में पेंसिल है अभी, हाँ, 500 400 310 और 230, 310 एंड 230, तो ये हो गया मेरा 540। ठीक है ना। उसके बाद में अब मैं थाउजेंड्स की फिगर टोटल ले लेता, 15, इसमें कैरी वन कुछ भी नहीं है, 15 40 55 55 55 55 और 8 63, यहाँ पे कॉमा है, 63 और 8 71, कैरी 71 पूरा लिख दूं क्या, 71 लिख दिया। अगर 100 से ऊपर जाता तो बात अलग थी, 71, और यहाँ पे 1,71,540, इधर की टोटल 1,71,540 आ गई क्या, हाउ। चलो, यानी ये मेरा हो गया ओपनिंग कैपिटल फंड। सपोज सर ऐसा आता था कि इधर की टोटल 171,540 की जगह पे 175,540 आती, फिर क्या करते थे आप, फिर मैं एक बार वापस ओपनिंग बैलेंस से चेक करता था कि कोई कुछ छूट गया है क्या मेरा, रिसीवेबल, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस वगैरह वगैरह, और नहीं रहता था कुछ भी, फिर मैं यहां पर उसको अदर एसेट्स बोल के, यहां पर मैं अदर एसेट बोल के बैलेंसिंग फिगर 4,000 की लेके आता था, और ये अदर एसेट यानी ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें भी कैरी करता था। सपोज ऐसा होता था तो की बात है, ये ऐसा फाउंडेशन में हो सकता, सीए फाउंडेशन। चलो ठीक है, ये 179,40 मैं यहाँ लेके आ गया, ये 179,40 यहाँ आ गया। अब इस साल का पीएनएल की टोटल देखते हैं अपन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, 52 प्लस 600 माइनस 310, यानी ये आ गया 52,290। फिर उसके अंदर में 17,500 डोनेशन के, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,980। एक बार पेंसिल से टोटल कर लेते हैं, वापस क्या टोटल अपनी 290, 790, 790 और 980, 790 और 980। मेरे को इतना समझता 20 इधर भेज दो, यानी ये टोटल वैसे डायरेक्टली आ जाती 1,770,
790 में के 20 इधर भेज दे के 1000 हो जाते, 1770 हो जाती, ठीक है ना। ओके, 1770, तो यहाँ पे 770 लिख दिया मैंने और कैरी 1 कर दिया, कैरी 1 कर दिया। 52, 52 और 17, 69, 52 और 17, 69, 69 और 10, 79, 79 और 7, 79 और 7, 86 और 1, 87 मेरी टोटल हो रही 770। गलती हुई तो हुई गलती, अब क्या कर सकते उसके लिए अपन। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे इसको तो पेन सी करना पड़ेगा मेरे को। 41 और 8, 49, 49 माइनस 11, 38,000। पेशेंस के साथ शांति से करते हैं वापस अपना तरीका वही पेंसिल वाला। ये खत्म, 50, 500, 550, 550 और 200, 750, यहाँ पे लिख दिया 750, कैरी कुछ हुआ नहीं। फिर अपना वापस 38, 39, 39 और 23, 42, 62, 62 और 2, 64, 64 और 4, 64 और 4 कितने होते हैं, 68। तो ये आ गया 68, 750। यहाँ पे मैंने नीचे फालतू लिखा, अच्छा पेंसिल से लिखा था, क्यों ऐसा, क्योंकि नीचे में तो अपने को टोटल लिखनी पड़ेगी सरप्लस के बाद में। अब 8770 माइनस 68,750 ये लेना है, तो ये आ गया 020। 87 में से 16 गए, 19 बचते, बराबर है 68, 78, 88, हाँ 19,020 का मेरा सरप्लस आना चाहिए। सर ये सही सही काय पैसे है वो तो बेटा जब टैली नहीं होगी तब समझ में आएगा अपने को कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पे लिख दिया पेंसिल से 19,020 सरप्लस फॉर द ईयर। यहाँ पे सरप्लस लिख के लिखा ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ठीक है। अब इसकी टोटल किया तो ये आ गया 170,940, तो यहाँ पे 960 और यहाँ पे आ गया 189,960, 189,960। इधर की टोटल उतनी ही आएंगी। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में कुछ था क्या, हाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, इस बार है क्या, नहीं है, 189,960। इक्विपमेंट सब दिख तो रहा, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, वही पेंसिल वाली स्टाइल अपनी, ठीक है ना। 100, 500, 600, 600 और 960, 600 एंड 960 होता 15,560, 600 और 960, 1560, यहाँ लिख दिया 560, 1 कैरी किया, 23 और 38, 38 और 3, 41, 61, 61 और 11, 72, 72 और 13, 85, 85 और 1, 86,560। कहाँ गड़बड़ किया मैंने, ये 1 लाख बाहर नहीं लाया, तो ये 1 लाख बाहर लाया तो 186,560 हो रहा। कितने की गड़बड़ किया मैंने, 186,560 और इधर में 189,960, तो गड़बड़ कितनी की हुई, 0, 4, 3,400 की गड़बड़ है। 3 और 4 7 होता, 15 और 10 25 माइनस 40 माइनस 1500, 38,500, ओके करेक्ट है ये भी। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 11,000, 11 ही पकड़ाऊंगा मैंने, 1100 तो नहीं लिया हूँगा, 1,13,960, 3,400 की गलती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आई होगी क्या, 3,400 की गलती। 52, 52,290 ये बराबर है 17,500, 10,000, 7,980, 41 और 8, 49 माइनस 11, 38, जनरल एक्सपेंस सैलरी 23,500, स्टाफ एक्सपेंस 2,300, 2,000 और 4,200 का हमारा ये एक्सपेंस, चैरिटी शो ये भी सब बराबर है। ओपनिंग बैलेंस शीट तो पहले से करेक्ट थी, फिर गड़बड़ कहाँ हुई एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर में तो अपन ने हर एक चीज कवर कर लिया, अपन ने राइट टिक मारी हुई थी। ओपनिंग बैलेंस शीट, अब क्लोजिंग बैलेंसेस में अपन ने चेक ही नहीं किया। देखो ये 350 और ये 150 का इफेक्ट ही नहीं लिया अपन ने अभी तक के, तो पहले उसका इफेक्ट ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 350 ना बैलेंस शीट में लिखा ना इनकम में लिखा, शाबाश, यानी ये यहाँ पे आना चाहिए था 52,290, इसको सरकाओ यहाँ से और ऐड करो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल,
कितना रिसीवेबल है सब्सक्रिप्शन, 350 रिसीवेबल है, तो यहाँ पे 350 ऐड करो और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 350। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 150 है, तो ये अपने को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमने इस बार जो रिसीव किए हुआ है, हमने ये जो 52,000 रिसीव करे हुआ है, इसमें से 150 जो है, इसमें से 150 अगले साल के लिए लिए हुआ है, इसलिए यहां से ये 150 माइनस कर दिया। हमने ये जो 52,000 रुपए रिसीव करे हुए हैं, उसमें 350 और आने बाकी है, इसलिए ऐड किया, यानी ये 200 रुपए अपने ऐड हो जाएंगे। कैसे? 350 माइनस 150, यानी 52,490, यानी इधर की टोटल 200 से बढ़ जाएंगी, तो ये पेंसिल से टोटल 990 हो गई। ओके, और फिर भी 200 का ही फर्क पड़ा। फिर अभी अपने को और ढूंढना पड़ेगा, कितने का फर्क ढूंढना है अपने को, और 3,600 में से 3,400, 200 का गया, 3,400 बचे हुए हैं। फिर अपना यहाँ तक के तो ठीक है, फिर अब डबल इफेक्ट देखना है अपने को, तो डबल इफेक्ट के अंदर में ये सब चीजों के डबल इफेक्ट हो गए थे, बस ये 1,900 और 1,500 का डबल इफेक्ट बचे हुआ है। मैं क्यों जानबूझ के ये सब बता रहा, कि आपका भी पेपर में ऐसा होगा, टाइम पे टैली नहीं होगा, फिर व्हाट वन शुड डू। फिर अपन ने सबसे पहले क्या करना चाहिए था, सबसे पहले अपन अपनी एक बार टोटल चेक करना। सेकंड पार्ट रहता कि 3,400 की फिगर कहीं पर है क्या। थर्ड पार्ट है कि हर एक को टिक करके एक बार कंफर्म कर लो कि हर एक का सिंगल इफेक्ट या फिर डबल इफेक्ट गया क्या। तो मेरे को यहाँ पे ध्यान में इसका इफेक्ट ही नहीं गया और इसका डबल इफेक्ट नहीं गया। हार्डली 4 मिनट लगते रिकवर करने को, पर 4 मिनट देना पड़ता, भागना नहीं पड़ता उससे। चलो ठीक है, और अपन ने करते समय इतनी शिद्दत से करना कि वांदे नहीं आने चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा मैंने डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसका? मशीनरी का और बिल्डिंग का। कितना है वो? तो 1,900 मशीनरी नहीं, इक्विपमेंट का 1,900 और इसका 1,500, तो ये आ जाएगा 3,400। अब यहाँ पे रेड पेन से लिखने में हरकत नहीं है। अब 3,400, 200 से ये बढ़ गया और 3,400 से ये कम हो गया, तो 200 से बढ़ा के अब बचे भी फिगर आनी चाहिए आपकी। 19,020 थी ना, इसमें 200 ऐड करो तो 19,220 माइनस 3,420, 8 और 4, 15,820। सर इतनी हिम्मत हो रही क्या आपकी? नहीं हो रही। फिर एक बार क्रॉस चेक करते, इधर का तो 87,970 करेक्ट है, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये देखो 38,050, 500 यानी 550 और 2, 750 के ये आ गई टोटल। फिर उसके बाद में 38, 39, 39, 42, 42, 62, 64, 68, 68, नहीं ना, वापस गड़बड़ किया मैंने। 50, 550, 550 और 200, 550 और 200, 750, 750 और 400, 1,150, एक कैरी किया मैंने। 38, 39, 39, 42, 62, 62, 64, 64, 68, 68 और 3, 71 और 1, 72, 150। अब 87,970 माइनस 72, 150 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे 9 माइनस 1, यानी ये आ गया 6, 8 और उसके बाद में 7 माइनस 2, 5, 15,820। ये पेंसिल वाला पार्ट मिटा दो यहाँ पे से। ये 1,900 को लिख लो अच्छे से। 1,500, 15,820 यहाँ पे आएगा। इसकी टोटल हो जाएगी मेरी अब 60, 9 और 8 17, कैरी 1 ये 760, कैरी 1 ये 6 और ये 18, 18, 186, 760, 186, 560। सर इधर में ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल से 350 से टोटल बढ़ेंगी, तो 560 के जगह पे 350 यानी 800, 910 हो जाएगा ये 186,910। और यहाँ पे आ रहा 186,
186,760, 150 का फर्क है अभी। अपने 150 की क्या कर रहे हैं, अब बाप रे, ये 150 का रह गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 150 एंड दिस इज 960। ओके, ये 910 आ गया। अब टैली हो गई अपनी बैलेंस शीट। दीज आर द मिस्टेक्स, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू रेक्टिफाई। चलो फटाक से, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट देखो क्या था, क्वेश्चन करते समय मैं तो रिकॉर्ड कर रहा था, तो चीजें रिकॉर्ड करते समय तो मैं सब मिस्टेक्स छुपा के डायरेक्ट आपको क्लियर आंसर बता सकता। व्हाट आई वांटेड टू क्लियर आउट हियर कि क्वेश्चन जब अपन बड़ा करते तो एक आधी चीज वैसे तो गलती होना नहीं चाहिए कि अपन राइट टिक कर रहे हैं या सब चीजें बराबर चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरा राइट टिकिंग बराबर रहता था थोड़ा सा सॉल्व करते समय में, जैसे मैंने क्या किया, इधर किया, इधर राइट टिकिंग बराबर नहीं था मेरा, तो मेरे को क्या करना पड़ा, चेक करते समय हर एक आइटम को वापस वापस देखना पड़ा। जब मैंने इसको राइट टिक किया था, आपका ध्यान होगा ना, जब मैंने 11,000 बराबर लिख दिया था स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये दोनों लिखा नहीं था, तो यहां पे राइट टिक मैंने करना नहीं चाहिए था। तो मेरे को एक झटके में मेरी गलती ध्यान में आती थी कि इसका राइट टिकिंग बाकी है करके। और रही बात ये सेकंड इफेक्ट वाला मैटर, ये तो बहुत इमीडिएटली ध्यान में आ जाता, क्योंकि इसके सेकंड इफेक्ट बराबर चेक करते अपन, इतना इसको अपन चेक कर लेते थे, ये फास्ट ध्यान में आता था, ये चीजें ध्यान में नहीं आती थी। तो थोड़ा सा अपने क्वेश्चन बनाते समय आदतें सुधारनी पड़ेगी ताकि अपन चीजें क्लियर होंगी। दूसरी आदत कौन सी सुधारनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे जब आप फिगर्स लिख रहे हो तो आपको कॉमा देने की आदत रहनी चाहिए बराबर तरीके से। तो आपको टोटल करते समय में 100 फिगर, 1000 फिगर एंड लाख फिगर इजी जाएगा, बाकी चॉइस इज योर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, from the following transactions of receipt and payment account of Pawan Putra Hanuman Vyamshala Parbhani and the adjustment given, you are required to prepare income and expenditure and balance sheet as on 31 मार्च 19। ये क्वेश्चन आई हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन, वैसे तो इसमें कुछ क्वेरी दिखी नहीं, चलो एक आध दो पॉइंट बताता हूँ। एक काम करते, ये भी क्वेश्चन फटाफट फटाफट सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन देख के ऐसा लगा कि अपने सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर में क्या करना है, अपने को एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। लेट अस डू इट फास्ट। आप क्या करो, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा तब आप साथ साथ में मेरे सॉल्व करो। लास्ट टाइम जब अपनी गलती हुई थी तो आपके ध्यान में आ जाना चाहिए था जब मैं सॉल्व कर समय, अरे बाप रे सर का टैली नहीं होगा, सर ने यहाँ पे गलती कर दिया। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। विदाउट गोइंग थ्रू द आंसर्स, भले ही आपके पास में आंसर्स होंगे भी चीजों के, तो आंसर न रेफर करते हुए बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर में। अपन थोड़ा सा ईमानदारी से करेंगे, टिक मारना वगैरह वगैरह वगैरह। कैश कितने की, 5,000, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन 18,000 और 410, ये कब ईयर एंड हो रहा, 31/3/19 को, तो ये अपने काम का है। तो यहां पे लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर, फॉर ईयर कितना रिसीव्ड किया फॉर द ईयर, 18,000, और 410 फॉर लास्ट ईयर, तो यहां पे लिख दिया 19 भी नहीं, रिसीव्ड इन एडवांस है ये 410, ये रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये कहाँ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा मेरा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 410, थोड़ा सा राइटिंग में फर्क पड़ेगा मेरे अभी, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में अब आगे, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद में 6,000 रुपए का है कि ये डोनेशन के होंगे 6,000। मैंने गलती क्या किया, अभी पहले अपन ने एडजस्टमेंट पढ़ लेना था। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50, यानी टोटल कितने आनी चाहिए थी, 500 इंटू 100 करता था तो 50,000 आते थे, तो ये आ गए 25,000 रुपए। यानी ये बात पक्की कि सब्सक्रिप्शन मेरा 25,000 टोटल हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 1,200, तो सैलरी इनर कॉलम में लिखना है। एसेट एज ऑन 1/4/18 वेयर एज फॉलोज, बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 15,000। मैं नहीं रुक सकता इसके अंदर में, बिल्डिंग 50, फर्नीचर 15,000 है शायद, हाँ, और यहां पे लिख दिया मैंने बिल्डिंग 50, फर्नीचर 15, ठीक है। नेक्स्ट, provide depreciation and building at the rate of 5%, 10%, 50% entrance fees is to be capitalized, interest on investment at 5% per annum as accrued for 6 months। तो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट इनर कॉलम, कैपिटल फंड ओपनिंग 70,000, ओके, कैपिटल फंड ओपनिंग 70,000। अब ये टैली होना चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर में।
नहीं हुआ तो फिर अदर एसेट या अदर लाइबिलिटी लेके सॉल्व करना पड़ेगा, एज वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। ध्यान देना है कॉमा बराबर दिया क्या, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक के एडजस्टमेंट पढ़ लिया मैंने, एक बार पढ़ा, हर एक का इफेक्ट दिया नहीं। ओके, डोनेशंस 6000, कुछ नहीं लिखा है डोनेशन के बारे में, तो मैंने डोनेशन को लिख दिया इनकम साइड में। एक ही इफेक्ट आएगा, एक इफेक्ट दे दिया, यहाँ पे मस्त टिक मार दिया उसको। उसके बाद में रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट शो 5400, और एंटरटेनमेंट शो का एक्सपेंस है क्या, हो 2480, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट शो रिसिप्ट। रिसिप्ट कितनी है मेरी, रिसिप्ट है 5400। देखो वापस राइट टिक करने में गड़बड़ किया मैंने, पहले राइट टिक कर दे रहा मैं, लेस पेमेंट कितना है 2480, यानी ये क्या होगा, 3000 नहीं आता, ये 2920 आएगा। क्यों, 80 ज़्यादा है ना, अगर 2400 रहता तो 3000 आता था, 2920 यहाँ पे दे दिया कॉमा। ओके, उसके बाद में इंटरेस्ट 400, तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने बाय इंटरेस्ट, लेकिन ये लिखा इनर कॉलम में। सर एडजस्टमेंट अभी करो, नहीं करता अभी। एंट्रेंस फीस 6200, ये बाकी चाहिए नहीं इनका, तो ठीक है, एंट्रेंस फीस यहाँ लिख देता मैं। कितनी है एंट्रेंस फीस, 6200। उन्होंने बोला आधी कैपिटलाइज करो, लेस कैपिटलाइज्ड 50%, कितना 3100, तो आउटर कॉलम में कितना गया 3100, बैलेंस शीट में लिखा एंट्रेंस फी 50% कैपिटलाइज 3100। उसके बाद में यहाँ तक के अपन ने सब लिख लिया। सैलरीज, सैलरीज में आउटस्टैंडिंग थी क्या, हाउ 2, सैलरीज कितना 6000 रुपए। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई मैटर है, तो 1300 कॉमा दे दिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200, रेंट 700, टू रेंट 700, टू इन्वेस्टमेंट 15000, ये खर्चा नहीं है, ये मेरी एसेट है। एसेट में यहाँ पे लिख दिया इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट है 15000 की है। सर इसको इनर कॉलम में लिखना कि आउटर कॉलम में, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो आएंगे ही नहीं, पहली बात तो ये कहाँ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट अपनी 15000 यहाँ पर। इसको अपन गाय वासरू फॉर्मेट में लिखने के मूड में रहते, यानी क्या करते अपन, इन्वेस्टमेंट बाहर लिखते 15000, और इंटरेस्ट एक्रूड जो है वो यहाँ लिखते अपन। कितना इंटरेस्ट आना चाहिए था अपने को, इंटरेस्ट के सर बाद में करेंगे वो, चलो ठीक है बाद में। मेरा इन्वेस्टमेंट आ गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये लिख दिया यहाँ पे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। पोस्टेजेस, टू पोस्टेज कितना है 3200 का। उसके बाद में फिक्स डिपॉजिट, ये भी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट कितना है 3900 का। ओके, उसके बाद में कैश इन हैंड 830 और 6000, ये आ गए 6830। आप मेरे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो एंजॉय करोगे, अदरवाइज आप आगे 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 कैरी करते रहोगे। यहाँ तक कि हर एक का बराबर इफेक्ट देने में आ गया। अब देर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 25,000 रुपए का अपने को टोटल मिलना चाहिए था। इसमें से मिला कितना 18,000, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना है, एड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना 7,000। पीपल कॉल इट एज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बट आई प्रिफरेबली से दिस एज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। सर इसकी वर्किंग नोट बनानी चाहिए क्या, बिल्कुल बनानी चाहिए, बनाओ ना ऐसा। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, पहली वर्किंग नोट कितना 25,000। रिसीव्ड फॉर द ईयर, रिसीव्ड फॉर ईयर कितना है 18,000। देयरफॉर रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 7,000। ओके, चलो नेक्स्ट। 7,000 के डबल इफेक्ट आ गया क्या, हाउ
नेक्स्ट एक आया 7,000 का, मैंने यहाँ ऐड कर लिया, एक 7,000 मैंने नीचे लिख दिया। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200, तो इसके डबल इफेक्ट, एक आएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी 1,200, और सैलरी के अंदर में 1,200 मैंने ऐड कर लिए, ये कितने आ गए 7,200। सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना ये, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में और कितनी फिगर है इसके अंदर में, और कुछ एडजस्टमेंट, ये अपन ने लिख लिया था। डिप्रिसिएशन 5%, 10%। डिप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट के अंदर में, लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 10%, लिख दिया। पर मन में डर है कि बिल्डिंग 5 है कि ये 5 है, बिल्डिंग 5 है और फर्नीचर 10 है। चलो ठीक है, इसका आएगा 2,500, इसका आएगा 1,500, ये बाहर जाएगा 47,500, और ये बाहर जाएगा 13,500। अच्छे से लिखो, अभी कुछ नहीं लगता, टोटल करते समय बहुत जान पे आता। फिर डिप्रिसिएशन नहीं भूलेंगे अब अपन, बिल्डिंग और मशीनरी, एक का है 2,500, एक का है 1,500, बाहर आ गया 4,000। मशीनरी है कि फर्नीचर है, फर्नीचर है, ये ध्यान रखना बोला, जबरदस्ती आधा मार चल जाएगा। नेक्स्ट, अब कोई एडजस्टमेंट, 50% इंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज कर दिया था मैंने पहले ही। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 5% ऑन इन्वेस्टमेंट इज एक्रूड, वर्किंग नोट नंबर 2। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ्स इज इक्वल टू, कितनी इन्वेस्टमेंट है 15,000 इंटू 5% इंटू 6 महीने, 15,000 इंटू 5% इंटू 6%, तो ये आ गया मेरा 15,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 375 रुपए। लेस रिसीव्ड कितनी है अपने को, रिसीव्ड इंटरेस्ट है अपने पास में 400 आई। ये तो बोलेगी 6 महीने की एक्री हुई, नहीं सर, ये जो रिसीव्ड है 400, इसके अलावा 6 महीने की एक्रूड है। अच्छा, यानी ये इंटरेस्ट एक्रूड 375 जो है मैं यहां तो लिखूंगा ही, और ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड एड इंटरेस्ट एक्रूड कितना 375, तो बाहर कितना जाएगा 775। लाइकवाइज डबल इफेक्ट आ गया क्या, हाँ आ गया। फिर कैपिटल फंड 70,000 ओपनिंग, वो तो अपने को देखना पड़ेगा अभी क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके देखना पड़ेगा। 15 और 65 और 5 70,000, 70,000 ये सही हो गया। ठीक है, नहीं बनाते तो भी चल जाता था एक बार का, पर बना लिया तो कॉन्फिडेंस हाई हो गया मेरा। अब अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर की टोटल करके फटाफट फटाफट आंसर लेना पड़ेगा। अब अपन टोटल कर लेते फटाफट, 25 जीरो, ये 100, ये 0 100, 1,020, 1,020 प्लस 775, 95, 795, तो ये यहाँ पे आ गया 795, कैरी 1। अब 1 जो कैरी किया तो 25 और 1 26, 26 और 3 29, 29 और 6 35, 35 और 2 37, 37 795। इधर की टोटल कर लेते हैं अपन अभी फटाक से, 200, 300, 500, 700, 700 और 700, 1,400, 1,400 और 800, 2,200, 2,400, यहाँ पे 400, कैरी 2, 2 कैरी कर दिया, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 10 11, 11 और 7 18,400। अपने को क्या करना पड़ेगा, 37,795 माइनस 18,400, तो ये बचे 95, ये 3, 7 में से 8 नहीं जाते, 17 में से 8 गए 9, यहाँ पे 19,395 अपना आंसर आ गया। ये हो गया मेरा सरप्लस। ठीक है, ये सरप्लस मैंने यहाँ पे डाल दिया 19,395। अब बैलेंस शीट टैली हो गई कि जम गया, जैसी बैलेंस शीट टैली हुआ, जितना पेंसिल वर्क है रप 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 पेंसिल लिख के मोकले अपन। ठीक है, 70, एक मिनट पहले इधर की टोटल कर लेता अपन, 47,500 प्लस 13,500, देखो पहले ऐसा नहीं, 500 1000 1000 800 3 1375, 1375, 1375, 2275, 2275 और 830, तो ये हो गया मेरा 5 7 और 3 10, कैरी 1, ये 1 और ये आ गया 3105,
तो यहाँ पे आ गया 105 और 3 किया कैरी, 47 और 3 50, 50 और 13, 50 और 13 कितना हो गया 63, 63 और 12 70, 63 और 15 78, 78 और 3 81, 81 और 6 87, 87 और 7 94, 105 टोटल आनी चाहिए मेरी। उसके बाद में इधर की टोटल कितनी आ रही देखो बड़ा, यहाँ पे 495 है, ठीक है, ये आ गया 495, फिर 70 और 3 73, 73 और 19 82 92 495, 92 495 के अंदर में ये 495 में मैंने 200 ऐड किए 695, 695 और 400 1005, एक मिनट, 495 और 200 695, 695 और 410 5 0, अच्छा 1105, तो 105, 1 कैरी किया, 1 कैरी किया तो 93 और एक 94, यस टैलीड। सो हियर इट एंड्स। अब ये देखो 3 क्वेश्चन तो मैंने करा लिए आपके, पूरे सॉल्व भी हो गए, सही है क्या देखो बोला, 19395 करेक्ट और 94105, एक इंटरेस्ट की, एक एंट्रेंस की और एक टोटल सब्सक्रिप्शन की, ऐसी 3 वर्किंग नोट आ गई आपकी। अब आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो पूरे अच्छे से, और अगर कुछ क्वेरीज रही तो अपन उसको डिस्कस करते, नहीं मैं डिस्कस करूंगा ही इसको भी आगे भी, ठीक है ना। इसके अंदर में और क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स भी है, आगे बताता हूँ मैं आपको। तो और ऐसे क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस अपन आंसर सहित आपको दे देंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स भी अपने को अगले लेक्चर्स के अंदर में डिस्कस करने हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव जो एग्जामिनेशन पैटर्न में आते हैं। अब अगला लेक्चर आपको प्रॉपरली मिलना चाहिए। अगर आपको फर्दर डिटेल नोट्स चाहिए या फर्दर लेक्चर्स आपको देखना है तो आप एक काम कर सकते हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, यानी लेक्चर्स का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और डिटेल नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, या इवन यू कैन डाउनलोड दी एनआरसीएफ ऐप। तो एनआरसीएफ ऐप के अंदर में आपको काफ़ी डिटेल्ड नोट्स एज वेल एज लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आइदर यू कैन डाउनलोड दी एनआरसीएफ ऐप और you can communicate on the number given below, subscribe the channel, everything will help you to go for the examination in more better way. Thank you, all the best.